हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद था। वो बहुत संजीदा इंसान थे, हमेशा शलवार कमीज़ पहना करते। उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। मेरी अम्मी का नाम शीला था। नशीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश लेता है और उसके कुछ बंदे उसकी आजमाइश पे पूरा उतर जाते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल है और मेरा नाम सना है। मेरे अबू का पेशा रिक्शा चलाना था। अबू की आमदनी इतनी ना थी कि वो अम्मी की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। रोज़ घर में नोक झोंक होती थी। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती। जब रात को घर पहुंचती तो किसी से बात न करती और सो जाती, जैसे उनका अपने शोहर और औलाद से कोई ताल्लुक़ ना हो। अम्मी अली नाम के आदमी से मिली जो बहुत अमीर था। अम्मी और उस आदमी की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लगीं और अम्मी ने उस आदमी से शादी करने के लिए अबू से तलाक का मुतालिबा किया। अबू ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 2 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है, मेरा नहीं, कम से कम इन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर अम्मी किसी हाल कुछ भी समझने के लिए तैयार ना थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी और इसी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई थी। अबू और अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा सहारा ना था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो उस माँ की ममता को देखकर मेरा दिल रो पड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की गर्म आगोश के साए में सो रहे होते तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंके से डर जाती। तो तब मैं दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन के आगोश में रख कर सोती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस रात की स्याही जल्दी ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती है तो अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खा कर ये कहते, ये लो खाना, हमारे घर आओ, खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी पहनकर अपने वक्त को गुजारते थे। लोग कहते हैं मेरी आंखों में बहुत दर्द है और उन दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो चुकी थी। उसने कभी ये जानने की कोशिश भी ना की कि उसके औलाद किस हाल में, कभी मिलने नहीं आती थी। वो औरत माँ कहलाने की बिल्कुल लायक ना थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ते पर एतबार ना रहा था। मेरे अबू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ सके। मैं और मेरे भाई परेशानी के बायस तालीम हासिल ना कर पाए। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त के साथ ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे अबू भी दूसरी शादी कर चुके थे। उस औरत का नाम सबा था। निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरत तलाक शुदा थी और अबू को हर वक्त मानूस करने के लिए बनी संवरी रहती थी। सौतेली माँ के आने के बाद अब अबू भी काफ़ी बदल चुके थे। उस औरत ने बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए, लेकिन वो हमें अपने औलाद की तरह नहीं अपना पाई। मेरा मिलना जुलना ख़ानदान से भी ख़त्म कर दिया था। मैं पूरा पूरा दिन अकेले कमरे में गुजार देती थी। इस औरत का रवैया हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अच्छा ना था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पे लगवा दिया था। जहाँ गलत सोहबत मिलने की वजह से वो सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। इस औरत ने मुझे तालीम तक हासिल ना करने दी और ना ही मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाई।